Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Surendra, the business वाला and I'm a learner from school Islamabad campus. Today our जैसे कि आपको पता है जब भी हम आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं तो आज के हमारे गेस्ट है जयान बेग बिजनेस वाला। जयान बेग आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम सलाम। मैं बहुत ठीक हूँ। आप सुने हैं ये है आज के हमारे गेस्ट खुबाब बिजनेस वाला और ये आज हमारे इंटरव्यू में शामिल हैं। तो आज हम लोग ये हमसे सवालात करेंगे, हम उनके जवाब देंगे। खुबाब बिजनेस वाला, आप हमसे क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम मिर्ज़ा जयान बेग है। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट फुटबॉल है। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा आपके 3 पसंदीदा खाने कौन से हैं? मेरे 3 पसंदीदा खाने क्या नाम, मैक्रोनीस, बिरयानी और पास्ता। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा स्कूल में आपका रोजमर्रा का मामूल क्या है? आप अपने सवाल को दोबारा दोहराएं, ऊंची आवाज से थोड़ा। मेरा आपसे सवाल ये था कि स्कूल में आपके रोजमर्रा का मामूल क्या होता है? आप अपने सवाल को अगेन पढ़ें, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऊंचा बोलें। स्कूल में आपका रोजमर्रा का मामूल क्या होता है? रोजमर्रा का मामूल मरक का क्योंकि हमारी स्कूल की रोज की रूटीन होती है कि हम लोग सुबह जैसे ही आते हैं हम लोग वज़ू करते हैं, उसके बाद हम लोग दुआ सेशन में बैठते हैं। वो दुआ सेशन करके हमारी क्लास शुरू हो जाती है, बच्चे एक दूसरे से इंटरव्यू करने लग जाते हैं, हमारी क्लास में शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें 12 साढ़े 12 तक छुट्टी हो जाती है। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा अगर आपको किसी एक खानदानी फर्द के साथ रहने का मौका मिले तो आप किसके साथ रहेंगे? मैं अपने बाबा के साथ। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा आपने पहले किसी स्कूल में पढ़ा है? जी, उसका नाम बता सकते हैं? उसका नाम था द ब्रॉडवेयर स्कूल सिस्टम। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपके पसंदीदा उस्ताद कौन थे? मेरे पसंदीदा उस्ताद सर सईद पावर्टी वाला है। और जो ट्रेडिशन स्कूल में आप अपने सवाल को अगेन दोहराएं। और जो इससे पहले जो स्कूल था उसमें कौन थे? उसमें ऑफ कोर्स सर मेरे। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा आपने किसी मजमून में कमजोरी का सामना किया है? किसी मजमून में नहीं, किसी कमजोरी का सामना तो नहीं किया। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने किसी मजमून में किसी मुकाबले में हिस्सा लिया है? मैंने अभी तक को रेस के मुकाबले में हिस्सा लिया है, दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लिया है, बस। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा आपको किस मजमून में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी? मुझे मजमून में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है जिसमें अल्लाह हज़रत मोहम्मद का बयान हो और इलामा इकबाल का और कायदे आज़म का। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा आपकी नज़र में कामयाब इंसान कौन है? मेरी नज़र में कामयाब इंसान ऑफ कोर्स मैं ही हूँ। ओके तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा आपने किसी का आपके तालीम का सबसे मुश्किल मरहला कौन सा है? तालीम में जो सबसे मुश्किल वक्त आया था जब मुझे एक स्टोरी याद करने को मिली थी, तो वो बहुत मुश्किल थी। फोर पेज की थी, तो वो मेरे से नहीं याद हुई। वो मेरी तालीम का सबसे बड़ा काम था। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा आप किस किस्म के चैलेंजेस का सामना कर चुके हैं? मैं दौड़ का सामना कर चुका हूँ, क्रिकेट का सामना कर चुका हूँ, फुटबॉल का सामना कर चुका हूँ, इसमें रेसिंग में सब चैलेंज में।
ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपको ग्रुप में काम करना पसंद है या अकेले? ऑफ कोर्स मुझे तो ज़्यादा अकेले काम करने का पसंद है बहुत, क्योंकि जब मैं अकेला काम करता हूँ, जब वो काम हो जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपने किस मजमून में कमज़ोर होने की वजह से मुश्किल का सामना किया है? मैंने अभी तक तो किसी मजबून में कमज़ोर होते किसी का सामना नहीं किया। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपके पसंदीदा 3 मुल्क के नाम क्या है? आपका माइक म्यूट है। मेरे पसंदीदा 3 मुल्कों के नाम पुर्तगाल, पाकिस्तान और अमेरिका। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, ओसुजी का तजुर्बा आपको कैसे लगा? आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नेट इशू था। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है? अब अपने क्वेश्चन को अगेन पढ़ें। आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है? मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा जब मैं गांव गया था, उधर बहुत मेरे रिश्तेदार थे, उनसे मैंने बहुत खेला था, हमने घूमा, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपको सबसे ज्यादा किस मजमून में मजा आता है? मुझे सबसे ज़्यादा जिसमें वो हो ज़्यादा माँ बाप का नाम आए, क्या नाम है, हज़रत मोहम्मद कायद आज़म, अल्लामा इकबाल के जैसे कोई नाम आए, उस मजमून में, वो वाले मजमून मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपको कौन सा टास्क सबसे अच्छा लगता है? आप अपने क्वेश्चन को अगेन पढ़ें। आपको कौन सा टास्क सबसे अच्छा लगता है? मुझे टेडेक्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं ओसुजी क्या होती है? आपका माइक म्यूट है। ओशोजी एक जापानी ज़ुबान के लफ्ज़ है, इसका मतलब है माहौल को साफ रखना, फ्रेश को साफ रखना, पौधों को पानी देना, इस तरह वगैरह साफ चीज़ें रखना, सफाई। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा है? ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा आने वाले लम्हा इसमें से कोई हो सकता है। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपको टेडेक्स क्यों पसंद है? अब अपने क्वेश्चन को अगेन पढ़ें। आपको टेडेक्स करना क्यों पसंद है? क्योंकि टेडेक्स बहुत आसान है, सिर्फ चैट जीपीटी से हम उसके क्वेश्चन के बारे में करते हैं, कहते हैं कि चैट जीपीटी हमें इसके बारे में वो करके दो, बना कर दो, हम फिर अदील हाशमी के बारे में वो बना के देती है, इसके बाद हम लोगों ने बस रजिस्ट्रीम पे जाके बनाना पड़ता है ये, उसके बाद फिर हमारे टेडेक्स रिव्यू हो जाते हैं। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप अपने करियर में मजीद क्या हासिल करना चाहते हैं? क्वेश्चन को अगेन पढ़े। आप अपने आने वाले वक्त में क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं अपने आने वाले वक्त में बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ बड़ा होकर, ताकि मैं एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकूँ। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, स्कूल में नमाज पढ़कर आपको कैसा लगता है? आप अपने क्वेश्चन को अगेन पढ़ें।
स्कूल में नमाज पढ़कर आपको कैसा लगता है? मुझे स्कूल में नमाज़ पढ़ के बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि स्कूल में मैं नमाज़ पढ़ने से क्योंकि बहुत अच्छा महसूस होता है मुझे तो। ओए 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 सो मेरा आपसे लास्ट सवाल ये होगा, आप मेरे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका माइक म्यूट है। मैं अपने ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वक्त ना ज़ाया करें और वक्त की पाबंदी करें, कि जो वक्त ज़ाया करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये थे आज के हमारे मेहमान खुबैब बिजनेस वाला। इन्होंने आज हमसे बहुत सवालात किए इंटरव्यू के बारे में, हमने उनके जवाबात दिए। सो खुबैब, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? तो आपने बहुत ही अच्छे सवाल दिए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। सुवर ये थी हमारी आज की इंटरव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।